पीओके के हालात पाकिस्तान के काबू से बाहर हो चुके हैं। बगावत को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके में रैलियों और जुलूसों पर बैन लगा दिया। इसके बावजूद आज बड़ी तादाद में स्कूल और कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतर पड़े। पीओके का आसमान आजादी के नारों से गूंज गया। पीओके के लोगों की सिर्फ अब एक ही मांग है और वो ये है कि जिस तरह से 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान उनकी जमीन में चुपचाप घुस आया था, ठीक उसी तरह से 22 अक्टूबर 2023 को चुपचाप वापस लौट जाए। पीओके में पाकिस्तानी फौजी पिटने लगे हैं, पाकिस्तानी पुलिस खदेड़ी जा रही है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सच्चाई से मुंह छिपाकर आतंकियों की मोहब्बत में ही निहाल है। हमास आतंकियों की मोहब्बत में पाकिस्तान लब्बैक लब्बैक करता रह गया। और उधर उसके जबरन कब्जे वाला कश्मीर हाथ से निकलने चला। आज़ादी का ऐलान करेंगे, पाकिस्तान को यहाँ से फौजें विड्रॉ करने का जो है वो हुक्म करेंगे। जब इंडिया वाले जब न्यूज चैनलों पे हमारे पैगामात उठाते हैं तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होती है। आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, आपकी स्टेट जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है। 17 अक्टूबर यानी पीओके में आजादी के आंदोलन का 18वां दिन। पहाड़ों पर चढ़ती सर्दी के बीच बर्फीली बूंदें भी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की आग को ठंडा कर पाने में नाकाम हैं। मंगलवार को स्कूल और कॉलेज के छात्रों के सड़क पर उतरने की बारी थी। ना इन्हें मौसम रोक पाया, ना पाकिस्तानी फरमान। जम्मू कश्मीर के हिता आजाद कश्मीर में बसने वाले तमाम तुलबा तलबात से पुरजोर अपील करती हूँ कि एहतजाज में तमाम हुकूमती रुकावटों को अबूर करते हुए शामिल हूँ। मैं तमाम प्राइवेट इदारों के मालिकान, प्रिंसिपल साहिबान को ये यकीन दिलाती हूँ कि आपके रजिस्ट्रेशन को कोई मंसूख नहीं कर सकता, इसलिए तुलबा तलबात को एहतजाज का हिस्सा बनने से न रोका जाए। पीओके के दोनों प्रमुख हिस्सों में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चे खुले हुए हैं। पहला प्रमुख हिस्सा है मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलाकोट का, जहां 30 सितंबर से लगातार आंदोलन चल रहा है, और दूसरा प्रमुख हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का, जहां भारत में शामिल होने की मांग काफी पहले से जारी है और इसे दबाने के लिए पाकिस्तान हर हथकंडे अपना रहा है। आज आप इंडिया में देखें तो टैक्सी में जो है बड़े टूरिस्ट आते हैं, 5 होटल खुले हुए हैं, मगर हमारे इन बेचारे आवाम के लिए यहाँ पे आप टूरिस्ट तक को भी आने नहीं देते हैं। जो बेचारे बॉर्डर पे आपके बोझ उठाते हैं, जो गधे की तरह काम करते हैं, उनको आपने दहशतगर्दी के खतरनाक एफआईआर में जो है इस्लामाबाद तक लाहौर के जेलों में बंद किया हुआ है। जब इंडिया वाले जब न्यूज चैनलों पे हमारे पैगामात उठाते हैं तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होती है, फिर उस तकलीफ का हमारे पास अदाला नहीं है। और आप बॉर्डर एरिया के लोग एहतिजाज करते हैं तो आप बड़े वावेला मचाते हैं। जो हमारा तारीख है तो क्या की कर जिले का खोल दो, आर पार जोड़ दो, तो क्या की खोल दो, आर पार जोड़ दो। गिलगित बाल्टिस्तान में करीब साल भर पहले लगा ये नारा पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। करगिल रोड खोलकर भारत से टूटे रिश्ते जोड़ने की बात करने वाले आंदोलनकारी पाकिस्तानी फौज की आंख में कांटे की तरह चुभ रहे थे और आखिरकार इन्हें आतंकवादी करार देकर गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 24 घंटे में ऐसे कई लोगों को पाकिस्तानी फौज ने
गायब कर दिया है। गिलगित बाल्टिस्तान की तरह मुजफ्फराबाद इलाके में भी पाकिस्तानी फौज आंदोलनकारियों को रौंदने पर तुली है। लेकिन मुजफ्फराबाद में भी वही आवाजें उठ रही हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान में गूंज रही हैं। आप लोगों से मीडिया के थ्रू मुतालबा करते हैं कि अगर तुम लोग ये बिलों के नाजायज टैक्स खत्म नहीं कर सकते तो जो बंदे खुदकशियां पर मजबूर हैं, हम सारी पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आर्मी चीफ साहब से अपील करते हैं कि इंडिया का बॉर्डर खोल दो। हम वहां जाने को तैयार हैं, हम खुदकशियां करने को तैयार नहीं। मुजफ्फराबाद में 30 सितंबर को पाकिस्तानी फौज ने गोली चलाई थी। 5 अक्टूबर को आम लोगों ने चक्का जाम और बंद बुलाया। 7 अक्टूबर को पाकिस्तान ने रैली और प्रदर्शन बैन कर दिए। इसके बावजूद 10 अक्टूबर को महिलाओं ने प्रदर्शन किया और 17 अक्टूबर को स्कूल कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतर पड़े। 22 अक्टूबर को पूरे पीओके में आजादी मार्च की तैयारी है। तकरीबन 4-5 मार्च से हसन ने कश्मीर अंदर एक तहरीक कर ली जिसमें सिर्फ हसन मत आजाद कम कर रहे हैं। और कोई भी तहरीक जेडी भी दी, चाहे वो आजादी नहीं दी, चाहे वो महंगाई ने खिलाफ दी, जिस भी हवाले करने दी, और तब गच्छी ज्यादा जोर पकड़नी और तब गच्छी वो कामयाब होनी जदों उस विच खवातीन शामिल हुई। बहुत सारे अपने काम छोड़ी, बहुत सारी टीचर्स अपने स्कूल अपनी क्लासेस छोड़ी गई। ये भी असें क्या बहुत बड़ी गल दी। असें ने उन्हें भाइयों वास्ते बहुत बड़ी गल दी। उन्हें कि थोड़ा ज्यादा हौसला सी कि असें माए, असें बहना, असें बेटियां कोई गल समझ लिया क्यों इतने शामिल हुई। असें पे रोक ले, असें सरकारी मुलाजमें के खिलाफ बहुत सारा काम कर ले, असें की डरा ले, असें की धमका ले, लेकिन असें की डरना नहीं था। असें अपने भाइयों करने, अपने अबू वालदैन करने, असें उन्हें निशाना बिशाना खड़ा होना। अगर असें ने भाई रोड़ा पर निकले तो अस उन्हें करने निकल लिया। पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके में इंटरनेट बैन कर दिया है ताकि उसके खिलाफ जारी ये बगावत बाहरी दुनिया देख ना पाए। लेकिन सच्चाई छिप नहीं पा रही है, जैसे कि ये तस्वीर। प्रदर्शन पर रोक के बावजूद पीओके के लोग न सिर्फ सड़कों पर उतरे बल्कि पाकिस्तानी पुलिस के सामने ही आजादी के नारे भी बुलंद किए। लोगों के तेवर देखकर पाकिस्तानी पुलिस जान बचाने के लिए कंटेनरों पर चढ़ गई। हमें पता चल गया है कि जो तुम बैठे हुए हो घुस बैठिए, वो खाकी वर्दी पहन के, वो खाकी कपड़े पहन के, ये पूरा मुल्क समझ गया, ये पूरा मुल्क जान गया तुम्हारे कुर्तूतू को, तुम्हारी नस्ल के कुर्तूतू को ये जान गया। आज भी इंडिया वाले अगर उस कश्मीर की तरफ देखें तो वहाँ बहुत सी सब्सिडी दी गई है। आजाद कश्मीर की ये वाली नस्ल जिसको आप सोशल मीडिया की नस्ल कह रहे हैं, ये नस्ल उस तरफ के कश्मीर को देख के ये मुवाजना कर रही है कि हमें 75 साल में पाकिस्तान ने क्या दिया है। ये याद रखना, ये बिजली का बिल ये कहीं तुम्हारे गले में ना पड़ जाए और तुम्हें बहुत कुछ यहाँ से छोड़ना पड़े। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें किससे मिन्नतें की तुम्हारी, वो हमारी हिफाजत करो, हम अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हम रह गए थे, बच गए थे कश्मीरी जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे थे। मैं बैसित कश्मीरी इस बात का ऐलान करता हूँ कि अगर तुमने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो इंशाल्लाह ताला तुम हम सब याद दो बैठोगे इंशाल्लाह ताला। गिलगित की तरह मुजफ्फराबाद में भी पाकिस्तान धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रहा है, छापेमारी कर रहा है। जो सड़क पर उतरा उसे सलाखों के पीछे भेज रहा है, लेकिन बगावत फिर भी नहीं थम रही।
महंगी, इलाज महंगा, तालीम महंगी, इलाज महंगा। पीओके में बगावत के इस ताजा दौर में महिलाओं का रोल बेहद अहम है। इसके तोड़ के तौर पर पाकिस्तान अपने भाड़े के एजेंटों के जरिए मजहब के नाम पर महिलाओं को घरों में कैद करने की साजिश भी चला रहा है। हमने पिछले दिनों में जो प्रोपेगेंडा सुना है कि ये जो है खवातीन अगर बाजारों में निकल के तकरीरें करेंगी और मुजाहरे करेंगी तो ये हमारी इज्जत और गैरत का सवाल है। हम उनसे सवाल करते हैं कि जब हमारी माएं बहनें अस्पतालों के बाहर एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रही होती हैं, उस वक्त उनकी इज्जत और गैरत कहाँ जाती है? सदियों की जो जिन बेड़ियों में इज्जत और गैरत के नाम पर हमें बांध के कमजोर कर दिया गया था, हम उनको तोड़ के बाहर निकले हैं। हम अपने हकूक हासिल करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। हम अगर निकले हैं आटे के लिए, सस्ती बिजली के लिए, तो हम इससे अगले मुताल इस यहीं तक नहीं छोड़ेंगे अपनी लड़ाई को, इस तहरीक को यहाँ तक नहीं खत्म करेंगे। ये तहरीक इससे आगे बढ़ेगी। पीओके के लोगों के आक्रोश के आगे पाकिस्तानी पुलिस जान बचाकर भाग रही है। पाकिस्तानी फौजियों की सरेआम पिटाई हो रही है और पाकिस्तानी पुलिस जान बचाने के लिए कंटेनरों पर चढ़कर ड्यूटी करती दिख रही है। लेकिन पाकिस्तान को हमास आतंकियों की ज्यादा फिक्र है। पेशावर में हमास के समर्थन में दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी रैली हुई। मंच पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमास का एक सदस्य भी मौजूद था और हमास के पूर्व चीफ खालिद मिशाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रैली को जिहाद का पाठ पढ़ाया। मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट से ही पाकिस्तान की डायरेक्शन जो है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जलसा किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोग फिजिकली फलस्तीन में जाने के लिए जिहाद करने के लिए तैयार हैं। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात यह हुई कि उन्होंने हमास लीडर खालिद मिशाल को वहां पे लाइव बुलाकर उससे खिताब कराया, लेकिन वो कहते हैं हाथ से लगाई गिरें जो हैं वो दांतों से खोलनी पड़ेगी पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के फ्यूचर को। आप यूनाइटेड नेशंस में किस मुंह से जाएंगे? आप IMF के सामने किस मुंह से जाएंगे? और दूसरा, आपका पड़ोस भारत जो है मुसलसल आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि आप दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। आपकी स्टेट जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है हमेशा। ये सबसे बड़ा बयानिया है उनका। आप उस बयानिया को किस तरह खत्म करेंगे? आपके बच्चों को जिहाद की जरूरत है। आप दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आपको जिहाद की जरूरत है। पाकिस्तान तो साबित कर चुका है कि वो जिहाद से शुरू होकर एक दिन जिहाद पर ही खत्म हो जाएगा। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में भी एक तरह का जिहाद ही जारी है, लेकिन ये जिहाद पाकिस्तान से आजादी का है, पाकिस्तान से जान छुड़ाने का है और हिंदुस्तान में मिल जाने का है, जो जल्द पूरा भी होने जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।